आवारा पशु नकली खाद के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किया प्रदर्शन। बरेली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 21 अक्टूबर को हुई बैठक में किसने की समस्याओं के संबंध में मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें छुट्टा पशुओं की पूरे प्रदेश में हो रही बड़ी समस्या को देखते हुए छुट्टा पशुओं द्वारा प्रतिदिन जान माल का नुकसान हो रहा है। वही इंसानों को आवारा पशु पटक पटक कर जान से मार रहे हैं या हाथ पैर तोड़ डाल रहे हैं। अपने खेत की किसान 24 घंटे रखवाली कर रहा है। किसान का जीना दूभर हो गया है। सोमवीर सिंह। क्या मामला है आज आप किस पार्टी का संगठन से हैं? हम किसान यूनियन राकेश टिकैत जी की यूनियन से हैं। ये बहुत पुराना संगठन है। किसानों की अनेक समस्याएं हैं। वैसे किसानों के सामने समस्याएं इतनी है, वैसे इस पर प्रशासन शासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। जो जायज़ मांगे हमारी, जैसे आवारा पशुओं से पूरा प्रदेश तरसता है। आप देखते हो कि खेतों में तो नुकसान करते ही करते हैं। खेतों में तो अगर हम 24 घंटे रखवाली करते हैं, हम अगर 4 महीने में हमारी फसल पकती है, अगर उन्हें 1 घंटा भी, एक दिन का 1 घंटा मिल जाए तो वो हमारी चौपट करके खेत खाली करके पशु चले जाते हैं और किसान हाथ मलता रहता है। किसान के पास और कोई इसके अलावा कोई इनकम नहीं है, सिर्फ अपनी फसल इनकम है जिसका हमें रेट नहीं मिलता। जिसके बाद ये पशु शहरों में भी आपने देखे होंगे, रास्ता चलते को ठा के पटक देते हैं। जब रास्ते में बैठे होते तो एक्सीडेंट होते रहते, कोई कार से हो गया, कोई मोटरसाइकिल से हो गया। हर शहर में एक दो एक्सीडेंट आवारा पशुओं के होते हैं। हमारा ये कहना ही ना, आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ा जाए। गवर्नमेंट का इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। अब पूरी दुनिया खेत में काम करेगा या वो अपने खेत में रखवाली करता बैठा रहेगा? इसी तरह बंदरों का इतना वो है कि जो नज़दीकी खेतों की फसल है, जो बंदर सब उजाड़ देते हैं और घर पे भी नुकसान करते हैं और फाड़ भी लेते हैं। बच्चों को फाड़ देते हैं, बड़े को फाड़ लेते हैं। तो इन बंदरों को भी गवर्नमेंट कहीं इसमें वन विभाग में छोड़ा जाए। तीसरा हमारा ये होता है, जब हमारी बिजाई का समय होता है तो हमें खाद बीज नहीं मिलते। खाद बीज उपलब्ध है तो भी नहीं देते। पता नहीं स्टोर वाले जो सरकारी स्टोर में देना चाहिए वो जब तक कह रहे हैं, अभी तक हमें ऊपर से आदेश नहीं आए। आदेश कब आओगा? बिजाई का तो आज समय है। जब बिजाई के समय हमें जो चीज़ मिलती है, हमें 1000 रुपये किलो का धान की जो बीज है वो 1000 रुपये किलो मिलता है, लेकिन अब बेचने जाएं तो उसका कोई रेट ही नहीं होता मार्केट के अंदर। तो हम कह रहे हैं भाई इनके ऊपर भी थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। ये नहीं मनमर्जी से कोई कंपनी 2000 रुपये किलो दे रही है। जैसे सरसों का बीज 1000 रुपये किलो दे रहे हैं, धान का बीज 1000 रुपये किलो दे रहे हैं। तो ये किसान के साथ बड़ा अन्याय है। और जितनी दवाइयाँ हैं, हमें तो ये लग रहा है सारी डुप्लीकेट है। पिछली बार कोराजन बहुत महंगी दवाई है, लोगों ने 2-2 बार 4-4 बार अपने गन्ने में की, लेकिन सुंडी नहीं मरती लोगों के। अब की बार तो बाजरा में भी सुंडी नहीं मरी। तो ये हमें तो ये लग रहा है शायद ये दवाइयाँ ही नकली है। अगर दवाई असली होती तो ऐसा थोड़ी है भाई वो असर नहीं करती। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, हर महीने जितनी भी दुकानें हैं उनका सैंपल भरा जाना चाहिए। और सैंपल भी ऐसा नहीं सेटिंग होके सैंपल भरे जाते हैं, वो नहीं भरे जाने चाहिए, जायज़ होना चाहिए, ताकि देश में हमारा उन्नति करे, देश उन्नति करे। अगर हमारी फसल बर्बाद होती है तो देश का नुकसान है, न कि हमारा नुकसान है। इसी तरह सबसे बड़ा है गन्ने की पेमेंट। पिछले साल हमने गन्ना डाला, कानूनी प्रावधान में हमें 15वें दिन हमें पेमेंट मिल जानी चाहिए। लेकिन जैसे हमारा ये बेहड़ी गन्ना मिल है, 1.5 लाख करोड़ किसानों का अब तक बकाया चल रहा है। किसान वहाँ पर प्रदर्शन भी किया, बैठे भी रहे। मैं तो ये समझ में नहीं आया, एक हमारा पूरा देश में प्रशासन है, एक गन्ने का अलग से वो बना हुआ है, इसके अफसर अलग से DCO और डिप्टी CC बैठे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं दिलवा पाते? ऐसी कोई इसके ऊपर आफत आ गई इन अफसरों पे जो उनसे पेमेंट वो दिलवा नहीं पा रहे किसान को। एक किसान, आप बताओ, जैसे ये कह रहे हैं हम के नाम आपको वो जितने भी हमने जो अपनी फसल का वो बीमा करवाते हैं, उसमें तो कोई उसके ऊपर कोई नहीं बैठा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ। आप हमारी जिसके ऊपर 15वें दिन पेमेंट मिलनी चाहिए वो ही नहीं दिलवा सकते, तो और हमें क्या दिलवा सकते हो आप? मुझे नहीं, अब ऐसे लग रहा है देश में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। अभी पीछे
चुनाव थे गन्ना समिति के, पूरे प्रदेश में कैप्चर करके ये अफसर कहाँ चले गए थे? जिस दिन लोग फोन करे किसी का फोन नहीं उठाया, कोई भी नहीं गया। पूरे देश का कैप्चर करके जबरदस्ती बनाया गया। तो इस लोकतंत्र का गला क्यों घोट रहे हो? इस देश को लोकतंत्र लोगों ने अपनी जान दे के इसकी आज़ादी ली है। जय हिंद, जय भारत।